राजस्थान विधानसभा के चल रहे चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन लेने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस की ओर से आज पार्टी को कोषाध्यक्ष एवं राजस्थान के पार्टी प्रभारी विनोद नागर ने भाजपा प्रदेश कार्यालय आकर समर्थन पत्र सौंपते हुए समय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने भाजपा के साथ काम करने के बारे में बताया। वहीं विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा की। देखिए, वर्ष 2014 से जब से हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है, हम छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। आज भारत के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। 5 राज्यों में हमारी पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाए हैं और सभी को ये कहा गया है कि पूर्ण रूप से हर प्रदेश में कार्य करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। राजस्थान की बात अगर हम करते हैं, वर्तमान में युवाओं का देश है और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहा है। और जो प्रदेश का जो इस समय हाल हो रहा है, जो एक भय की राजनीति है, जो युवाओं के साथ एक बिना किसी डायरेक्शन की राजनीति है, जैसे पेपर लीक की जो बातें हो रही हैं, उन सबको समावेश करके हम गांव-गांव एक छोटे-छोटे घर तक जाएंगे और कार्यकर्ताओं को अपनों को मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कंधा मिलाकर लोगों को बताएंगे कि देश के लिए क्या आवश्यकता है। इस देश को नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की आवश्यकता है और प्रदेश में उसी प्रकार के लीडर की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश का और केंद्र का दोनों का आपस में सामंजस्य बने और दोनों मिलकर के प्रदेश के लिए काम करें। देखिए, पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। कांग्रेस के सरकार में ये आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? माननीय सोनिया गांधी जी यूपीए की अध्यक्ष थीं और देश में कांग्रेस की 10 साल सरकार थी, तो कहाँ थे कांग्रेस के लोग? क्यों उन्होंने महिला आरक्षण की बात नहीं की? जब महिला आरक्षण की बात होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा। जब महिला शक्ति को ताकत मिलेगी तो सुरक्षा की शक्ति बढ़ेगी। और महिलाओं को आत्म रूप से अगर हम राजनीति में, समाज में अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो अपनी सुरक्षा के लिए कैसे संबंधित करेंगी? और जब उनको ताकत दी जाएगी तो निश्चित रूप से वो अपने आगे बढ़ेंगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो शुरू से ही महिलाओं के हित में रही है और हम लोग हर कदम पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, आज हमने भारतीय जनता पार्टी को आधिकारिक समर्थन दिया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी को दे दी गई है। कल वहाँ से हमारे स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी होगी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार ओझा जी और माननीय चुनाव प्रभारी हैं जो विनोद नागर जी, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की 200 विधानसभाओं में अपने लोगों को खड़ा करेंगे और जिला अध्यक्ष के साथ, जिला प्रभारी के साथ, जिला चुनाव की जितनी भी कमेटी के लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको एक साथ गठजोड़ करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की आपस में कोई भी कमी ना रह जाए। और हर विधानसभा में हमारी कोशिश है कि जितने भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संभवतः प्रदेश के हर जिले में, हर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता हैं और सब मिलकर एक दूसरे का साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार बनाएंगे। मैं राजस्थान प्रदेश के युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते। निजी रूप के स्वार्थ को छोड़कर, जो टूट फूट की राजनीति है उसे छोड़कर, परिवारवाद को छोड़कर आप एकजुटता के साथ प्रदेश सरकार को मजबूत करें, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करें। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब राज्य मजबूत होगा तो केंद्र मजबूत होगा और केंद्र मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। युवाओं को दिशा दिखाने का कार्य पिछले 9 सालों में कितना हुआ है। आज हम विश्व स्तर पर खड़े हैं। G20 का आयोजन इस देश को मिला इतने वर्षों में। कल जो है अभी 3 दिन से 3 और 6 नवंबर तक जो है वर्ल्ड फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया देश में, जिसमें 88 देशों के लोगों ने भागीदारी की। हमारे केंद्रीय मंत्री के दिशा निर्देश में पूरा कार्यक्रम हुआ है। आज पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ रही है। और युवा, अगर आपको एक परिवार को ही आगे बढ़ाना है तो राहुल गांधी को वोट दीजिए, इस राज्य को और इस देश को आगे बढ़ाना है तो भाजपा को वोट दीजिए। कोई संदेश नहीं, हमारा कोई विरोधी नहीं है। ये तो चुनाव है, चुनाव के मैदान में सब मिलकर लड़ेंगे और जिसके पास दिशा होगी, दशा होगी, वो चुनाव जीतेगा, भाजपा की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया कि 4 प्रदेशों में चुनाव है, भाजपा की केंद्र में सरकार है, हम लोग भी अलायंस में हैं वहाँ पर, तो क्यों न एक मजबूत सरकार प्रदेश को दी जाए। इसी सोच के चलते हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण बहुमत दिया है, ताकि प्रदेश के अंदर भयमुक्त विकासशील सरकार बन सके। मोदी जी ने कहा है ना, डबल इंजन की सरकार, तो जब प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी और केंद्र में भाजपा की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार कहलाएगी। हम लोगों ने प्रदेश की
भय मुक्त सरकार से मुक्त कराने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, इस सब के विरोध में प्रजातंत्र है। इसमें मैं आप सबके भी माध्यम से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से, पूरे प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, हमसे जुड़े हैं, साथी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने विधानसभा में भारी बहुमत से विजयी बनाएं, तन मन धन से पार्टी के साथ लगें, मेहनत करें, ताकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बन सके। देखिए, 5 साल से कांग्रेस को देख रहे हैं कैसे भ्रष्टाचार लास्ट सीमा पर है, गुटबाजी है, परिवारवाद है, आतंकवाद है। आज वो कह रहे हैं हमने रोज़गार दिए, जिसका पेपर ही लीक हो जाए वो रोज़गार क्या देगा। तो हमारा तो इन्हीं सभी के विरोध में है। और आज लास्ट नामांकन का दिन है, सभी ने अपना अपना नॉमिनेशन भरा है और आज के बाद तो आप देखना दिन पर दिन भारतीय जनता पार्टी भाजपा और दिन पे दिन मजबूत होती जाएगी। गुटबाजी तो किस बड़े संगठन में नहीं होती, लेकिन समय समय पर ये सब खत्म हो जाएगी और आप देखना एक दिन भाजपा की यहाँ सरकार होगी।